नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ सुनील कुमार। इंग्लिश में एक छोटा सा पॉइंट लेकर आए हैं, यूज ऑफ हैव, हैज, हैड। ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको आप बनाना सीखिएगा, कैसे इसको आप सीखेंगे। देखिए, हम आपको सिखाने जा रहे हैं, पढ़ाने नहीं, सिखाने। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ज्ञान एक ऐसा चीज़ होता है कि बांटने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। चलिए आप ध्यान दीजिए और आप भी इस ज्ञान को बांटिए और इस लिंक के माध्यम से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो भैया कमेंट भी कीजिए। चलिए हम आपको समझाते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यूज ऑफ हैव, हैज, हैड। क्या चीज़ का यूज है? हैव, हैज, हैड। आप लोगों को तो समझ में आ गया है। चलिए, इसका हिंदी अर्थ होता है के पास है या था, रखता है या रखता था। प्रेजेंट में होगा तो हैं, हूँ, हो। पास्ट में होगा तो था, थी, थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर जो इसका होता है, सब्जेक्ट हैव, हैज, हैड प्लस अदर वर्ड। निगेटिव सब्जेक्ट हैव या हैज या हैड, नो या नोट। इसमें ध्यान दीजिएगा, हैव, हैज, हैड का प्रयोग कहाँ करेंगे, नो, नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको क्लियर कर लीजिएगा। किसी भी तरह का आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा देते हो उसमें भी इंग्लिश का प्रश्न आता है और यहाँ से वो प्रश्न उठता जरूर है। चलिए आगे हम इसको बढ़ाते हैं। क्वेश्चन WH वर्ड हैव या हैज, हैड, सब्जेक्ट नो या नोट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें जो रूल है पहला कि कहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो। किस टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस का हम लोग हिंदी से अंग्रेजी सीखते हैं। ऐसा वाक्य जिसके अंत में है, हूँ, हो, प्रेजेंट टेंस में हो और सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम हो तो हैज का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? हैज का। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स हो तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो, यानी ऐसा वाक्य जिसके अंत में था, थी, थे, जैसे मेरे पास एक कलम था, तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैड। पास्ट टेंस में हो, हैड का प्रयोग सभी के साथ होता है। कंटेबल नाउन। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे नो का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, समझ लीजिए। कंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, यदि वैसे नाउन का बोध है तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? नोट का। जैसे मान लो कि ए बॉय 5 रुपीज, मान लो कि 5 पेन्स, 10 बॉल्स। काउंटेबल है ना, तो इसमें क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? नोट का। अनकाउंटेबल ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे दूध, पानी, चीनी, आटा, चावल, काउंटिंग नहीं ना कर सकते। तो यदि ऐसा रहेगा तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? नो का। बिल्कुल क्लियर है। चलिए वाक्य बनाते हैं। मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काऊ। उसके पास समय है, ही हैज टाइम। आपके पास 10 रुपया था, यू हैड 10 रुपीज। इसी तरह से हम वाक्य बनाना चाहते हैं, चाहे आप भी बनाकर अभ्यास कर लेना। जैसे हम बोलते हैं कि आपके पास 100 रुपया था, आपके पास 100 रुपया था। अब आपका क्या लिखेंगे? ये पास्ट में है तो क्या लिखेंगे? हैड। 100 रुपया का 100 रुपीज। इसमें बताओ नो का प्रयोग होगा कि नोट का? नोट का। क्या चीज़ का प्रयोग होगा? नोट का। चलिए ठीक है, इस तरह से बनाकर आप अभ्यास कीजिएगा और आसानी से सीख जाइएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। धन्यवाद।